चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर जो काफ़ी दिनों से चर्चा में रही है कि आप सभी ने देखा होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा लगातार शांति के नोबेल के लिए मांग किए जा रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से किसी और के माध्यम से उनका अप्रत्यक्ष रूप से हिम्मत होता था कि सारे देश हमें यह सपोर्ट करें कि हमें नोबेल शांति का मिल जाए। बीच में भारत पाकिस्तान के युद्ध के साथ उन्होंने दावा किया कि हमने युद्ध को समाप्त करवाया है, शांति स्थापित कराई है, युद्ध विराम कराई है। इसको लेकर के शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा आ गया। इसी बीच में भारत के साथ उनके संबंध भी खराब हो गए इसी नोबेल के चक्कर में। हालांकि विभाग के माध्यम से गवर्नमेंट जो है देती है पुरस्कार, उस पुरस्कार की घोषणा भी हो चुकी है और इसमें नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम नहीं है। ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नोबेल पुरस्कार है क्या, क्यों दी जाती है, कब से दी जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा बैक होते हैं हम लोग। और आप नाम सुने होंगे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। कहा जाता है कि वो स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज किया। हालांकि परिणाम सामने ये आया कि डायनामाइट का प्रयोग लोगों के द्वारा युद्ध में हथियार के रूप में होने लगा और काफ़ी जान माल की खतरा हुई। इससे अल्फ्रेड साहब को काफ़ी जो है अफसोस हुआ और उन्होंने इससे प्रायश्चित के तौर पे एक एकेडमी की स्थापना की, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी की स्थापना हुई 1901 में, जिसका लक्ष्य था कि मानवता के विकास के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए जो लोग बेहतर काम करेंगे उन्हें उनकी धनराशि का, मतलब उसमें जो स्थापना की गई थी एकेडमी का, कहा जाता है कि 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के माध्यम से स्थापना की गई, उतना खर्च करके, और उस संपत्ति का प्रयोग जो है समाज में बेहतर करने वाले लोगों को दिया जाए। 1901 ईस्वी में जब स्थापित हुई एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तो उस समय 5 सेक्टर में नोबेल दिए जाने की बात की गई, जैसे रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ऐसे 5 क्षेत्रों में नोबेल देने की बात की गई। हालांकि 1969 में इकोनॉमिक्स में भी नोबेल की शुरुआत हो गई और शांति का नोबेल जो दिया जाता है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी नहीं देती है, नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। तो दोनों बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। 5 जो विभाग हैं जहाँ से नोबेल दिए जाते हैं, साहित्य, इकोनॉमिक्स, चिकित्सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये पांचों के पांचों दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। जबकि छठा जो है शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की सरकार द्वारा दी जाती है, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। क्या है इसमें व्यवस्था, क्या है इसमें? तो जो विनर होते हैं इसके, चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेहतर करते हैं, शांति के क्षेत्र में जो बेहतर करते हैं, तमाम 6 विभाग में जो बेहतर करते हैं, उन लोगों को एक प्रशस्ति पत्र, एक गोल्ड मेडल और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के आसपास दिया जाता है, जो भारतीय रुपयों में अगर आप उसे कैलकुलेट करिएगा तो लगभग 10 से 10.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। स्टार्ट जब की गई थी इसको, तो भारतीय लोगों को भी कई प्रकार के बहुत सारे नोबेल मिले हुए हैं। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो फिजिक्स में कुछ लोगों को मिला हुआ है, फिजिक्स में 2 लोगों को मिला हुआ है, सीवी रमन को मिला हुआ है फिजिक्स में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला हुआ है। वहीं इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, शांति में 2 लोगों को मिला हुआ है, शांति में आपका मदर टेरेसा को मिला हुआ है, साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ है। साहित्य में एक मिला हुआ है, साहित्य में किसे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। आप अगर देखेंगे चिकित्सा में, तो चिकित्सा में भी एक मिला हुआ है, किसको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम किए थे। और एक केमिस्ट्री में भी मिला हुआ है, उनका नाम था केमिस्ट्री वाले भाई साहब का नाम जो है कहाँ चल गया, वेंकट रामकृष्णन का नाम था, ठीक है।
तो उनके द्वारा यह नोबेल प्राप्त की गई थी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और यह जो नोबेल का व्यवस्था की गई है उस विशेष क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों के लिए किया गया है। हालांकि अभी ये काफ़ी चर्चा का विषय है और हम देख पाने के लगातार ये चर्चा का विषय बना रहेगा। हो सकता है कल आपको देखने के लिए मिले कि ट्रम्प साहब के द्वारा नॉर्वे की सरकार पर एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दी गई है ना। तो अभी कई तरह के चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बीच में हम लोग आगे अगर कोई अपडेट आता है इसमें तो हम लोग फिर से बात करेंगे, इस पर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप लगातार बने रहिए और किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, कुछ सुझाव दीजिए कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बना सकते हैं। और आपके सुझाव, आपकी आलोचना हमारे लिए प्रेरणा है। फिर हम लोग आगे कुछ नए मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।